Hello, boys and girls. Today we will read the change of affirmative sentences into negative. इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है चेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इनटू नेगेटिव में बदलना, लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो वीडियो केवल 11th और 12th क्लासेस के लिए है और ये जो वीडियो है ये केवल ओनली फॉर बिलो 10th स्टैंडर्ड। जो 10th स्टैंडर्ड है 10th क्लास तक के बच्चों के लिए ही है, उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें फॉर्म बदलनी है। उसमें जो हमने सिखाया है वो ये बताया है कि जब हम नेगेटिव में बदलते हैं सेंटेंस तो उसका भाव नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल एक ही चीज़ सीखनी है कि हम सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में करना है। जनरली हमने दो बातें जानते हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, जनरली सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस अदर्स। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया है, बताया है आपको, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होती। लेकिन जब हम नेगेटिव में बदलते हैं तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर है उसको हम और एक बार देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव वर्ड्स जो होता है, और या फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब इज ये पहले आया है और मैन ऑफ प्लेइंग जो पार्टिसिपल ये बाद में है। अब हम जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट ही इसको लिखा है और फिर इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ही इज नॉट, और उसके बाद प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, ही कम्स स्कूल डेली। अब हमें इस सेंटेंस में जब नेगेटिव में बदलेंगे तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज और देखनी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ऐसे ही लग करके आ रहा है, वर्ब के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए हम नेगेटिव में करेंगे तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है ही, और फिर कम्स, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, ही डज नॉट, और फिर अब ये इसका एस हटा देंगे, ही डज नॉट कम स्कूल, सॉरी ही डज नॉट कम स्कूल डेली। ये हमारा नेगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, थर्ड, ही ब्रोक द चेयर, ये जो सेंटेंस है
अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और जब हम इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर इसकी भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे, ही डिड नॉट, पहले सब्जेक्ट और फिर डिड के साथ नॉट, ही डिड नॉट ब्रोक, ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, he did not break the chair। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। अब अभी हम कुछ और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देते हैं और सीखेंगे हम। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी देंगे, आप सब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे सेंटेंस सही बन रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सही करेक्ट हो रहे नहीं। अब एक बात और है, जैसे ही ऑलवेज सेंटेंस, ही ऑलवेज लव्स हिज यंगर। अब हम इसको जब सेंटेंस नेगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जो ऑलवेज शब्द आया इसको हम नेगेटिव में चेंज जब करेंगे तो इसके स्थान पर नेवर लिख देंगे और इसके अलावा कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, ही नेवर लव्स हिज यंगर। एक चीज ध्यान रखेंगे, हमें केवल नेगेटिव करना है, उसका फॉर्म, उसका भाव भी चेंज हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे जब हम सीखेंगे और ट्रांसफॉर्म जब सीखेंगे तब फिर उस चीज़ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर केवल इतनी बात ध्यान देनी है कि सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे करेंगे। अब एक कुछ वाक्य और हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले। जैसे राम बॉट some books, Ram bought some books। अब ये नेगेटिव में बदलना है इस सेंटेंस। जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये जो सम आया है, सम का यूज जनरली नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, केवल अफर्मेटिव में ही यूज होता है इसका। इसके लिए हम जब नेगेटिव में सम के स्थान पर या तो हम नो में चेंज करते हैं या फिर एनी में बदलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो सम वर्ड होता है इसको दो वर्ड्स में चेंज करते हैं, या तो इसको एनी में बदलेंगे और या फिर नो में बदलेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे, जब हम नो में बदलेंगे तो फिर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम एनी में लिखेंगे तो फिर उसके साथ नॉट लिखेंगे। नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, ये नो का सेंस देता है, ये नो सेंस देता है इसका। जब हम इसको सम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राम बॉट नो बुक। अब एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो एस था इसको हटा दिया क्योंकि नो सिंगुलर वर्ड है और इसलिए एस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर केवल नो बुक, कोई किताब नहीं खरीदी उसने। और जब हम एनी का यूज करेंगे तब भी ऐसा ही करेंगे, एनी के साथ भी ऐसे ही वाक्य को बदल सकते हैं। जैसे राम डिड नॉट। अब ध्यान रखेंगे, जब हम एनी बदलेंगे तो फिर यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, राम डिड नॉट, और फिर वॉट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डिड नॉट बाई, और नो के स्थान पर एनी, डिड नॉट बाई एनी बुक। ये इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। थर्ड, some boys are playing in the ground। अब यहां पर भी ध्यान देंगे, ये जो सम आया इसको हम नो में बदल करके नेगेटिव कर देंगे, और जब हम नो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो बॉयज, नहीं केवल बॉय, ये वॉइस का एस नहीं आएगा। और फिर हम इसको सिंगुलर कर देंगे, वॉइस के स्थान पर नो बॉय इज प्लेइंग।
ध्यान देंगे, नो बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. In this way, we change the affirmative sentences into negative. I am giving you some examples and I am telling you about some other rules. Okay? कुछ और दूसरे जो रूल्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे. ये जो अभी ये क्या था, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, और जब नेगेटिव में बदला तो क्या हो गया, नो बॉय इज, ध्यान रखें, नो बॉय इज, और फिर प्लेइंग इन द ग्राउंड. अब मैं फिर एक बार कुछ सेंटेंस लिखता हूं और समझते हैं कुछ सेंटेंस को. एक दो वर्ड्स और होते हैं, ओनली और एलोन. ओनली और एलोन, ये जब वर्ड्स आते हैं तो इस वर्ड्स को हटा देते हैं और फिर उनके स्थान पर नन वर्ड लिख देते हैं. जैसे हम कहें ओनली गुड बॉयज गेट रेस्पेक्ट. Only good boys get respect. अब in this way, अब here ध्यान देंगे क्या आ रहा है, only good boys. अब हम क्या करेंगे, only को हम नन वर्ड में लिख देंगे, चेंज कर देंगे और हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नन वर्ड गुड बॉयज, नन वर्ड गुड बॉयज गेट रेस्पेक्ट. अब यहाँ पर हम एलोन, ऐसे एलोन वर्ड्स और आता है, उस वर्ड्स को भी ऐसे ही चेंज कर देते हैं. एलोन आता है तो हम उसको भी नन वर्ड में पहले लिख करके नेगेटिव बताते हैं. एक और सेंटेंस आई एम गिविंग यू एग्जांपल. सेकंड, as soon as the boy saw his father, he began to read. अब हम जब इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो ध्यान देंगे ये सेंटेंस हमारा as soon as से शुरू हो रहा है. जब as soon as से वाक्य शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर as soon as के स्थान पर नो सूनर का यूज करते हैं. ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, नो सूनर का यूज करेंगे. और नो सूनर के बाद ये जो फर्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, इसको हम इंटरोगेटिव अवस्था में लिखते हैं. अब इंटरोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाना और फिर सब्जेक्ट को बाद में लाना. और यहाँ पर जब हम ये जो कॉमा लग रहा है बीच में, यहाँ पर हम देन का यूज करते हैं. अब हम इस सेंटेंस को बदलते हैं, क्या हो जाएगा, नो सूनर. अब जब हम इसको इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो डिड द बॉय, और फिर सॉ की जगह सी हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म. सी हिज फादर देन th देन, और फिर ये सेंटेंस वैसे ही यहाँ पर then he began to read. मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से आप थोड़ा एक दो बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए. और फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं इस सेंटेंस को. अभी पिछले में कि एक स्टूडेंट्स की, कुछ हमारे फ्रेंड्स की भी ये कंप्लेंट आ रही थी कि क्लियर नहीं आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ. अब मैंने कोशिश की है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे. हमने कैमरे को, जो मोबाइल का कैमरा है उसको थोड़ा नियर सेट किया है और पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, ऐसी कोशिश की है. और भी सुझाव देते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा. थैंक्स.